Hello viewers, the question is find the distance between the following pair of points. Part 1 2, 3 and 4, 1. Part 2 -5, 7, -1, 3 and part 3 a, b, -a, -b. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है दो पेयर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो यहाँ जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, द डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सपोज हमें x1 और y1, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है सपोज x2 y2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इन तीनों पार्ट्स के आंसर निकालेंगे। पहले पार्ट में दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 2, 3 और 4, 1। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 इस केस में हो जाएगा 4, 4 माइनस x1 हो जाएगा हमारा 2, तो 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 -2, सो -2 का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस -2 का स्क्वायर होगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 जो कि निकल के आएगा स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये रहेगा 2√2 स्क्वायर यूनिट, 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स डिस्टेंस हो जाएगी फर्स्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स जो दे रखे हैं। पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है, दो पॉइंट दे रखे हैं -5, 7 और -1, 3। तो यहाँ पे x1 y1 ले लिया हमने, x2 y2 दूसरा पॉइंट ले लिया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आती है -1 plus 5 is 4, 4 का स्क्वायर is 16 plus 3 minus 7 is, it means that -4 minus 4 का स्क्वायर is 16, स्क्वायर रूट ऑफ 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो आ जाएगा 4√2। तो दूसरे पार्ट का आंसर हमारा आ जाएगा 4√2। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं a, b और -a, -b, तो इसको हम रेस्पेक्टिवली x1 y1 और x2 y2 अज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह से जो थर्ड पार्ट होगा हमारा, इसका थर्ड पार्ट में जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मीन्स -a, सो -a होल स्क्वायर प्लस -b and then -b its whole square, -b whole square, so this is equal to -2a whole square plus -2b whole square। -2a होल स्क्वायर होगा बराबर 4a स्क्वायर के और -2b होल स्क्वायर बराबर होगा 4b स्क्वायर के। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, basically 2 times square root of a square plus b square. So this is the answer of the third part of the problem. Next question देखते हैं। Distance between points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि हमें दो पॉइंट्स हैं 0, 0 और 36, 15, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इस कंसेप्ट को या इस डिस्टेंस को जो हमने निकाली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं दो टाउन्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। तो 7.2 सेक्शन को रेफ़र किया गया है। 7.2 सेक्शन में ये डायग्राम दिया गया है, इसमें दो टाउन हैं जो कि ए और बी पे रेस्पेक्टिवली लोकेटेड हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो एक किस तरह से डायगोनल फॉर्म में दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड की तरफ चला गया डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, फिर उसके बाद
नॉर्थ साइड में चलेगी डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो इस तरह से जो बी टाउन तक पहुंचा जाएगा, सपोज अगर हम ए टाउन को ओरिजिन मानते हुए चलते हैं, सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स को हम 0 0 मानते हुए चलते हैं, तो जो बी टाउन है उसके कोऑर्डिनेट जो है निकल के आते हैं 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे इन दोनों टाउन्स के बीच में स्ट्रेट जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, उसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं बाय द डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है हमें यहाँ पे। सो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 36 माइनस 0 एंड इट्स होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सबसे पहले 36 का स्क्वायर ले लेते हैं और 15 का स्क्वायर ले लेते हैं और दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो 36 का स्क्वायर निकल के आता है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1296, और 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये सम इनका आता है 1521, और इसका स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 39। सो हम कह सकते हैं कि दोनों टाउन्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर्स है। सो ए बी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज 39 किलोमीटर। तो इस तरह से दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो निकल आती है। Let us move to next question. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear or not. तो यहाँ पे हमें कोलिनियरिटी चेक करनी है। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं इन पॉइंट्स की लोकेशन के हिसाब से। जैसे पहला पॉइंट है 1, 5, तो इसको हम यहाँ कहीं देख सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। इसको सपोज हम कह रहे हैं पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम बोल दे रहे हैं 1, 5। दूसरा है 2, 3, 2,3। सो 2,3 यहाँ कहीं कोई पॉइंट है। सो लेट अस इसको हम कहते हैं बी पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा 3, 2,3। और तीसरा है -2, -11। सो -2, -11। सो इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं आते हैं, इस जगह कहीं आते हैं। सो दिस इज -2, -11। तो -2, -11 जैसे कि हम डायग्राम से साफ ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि ये कोलिनियर जो है दिखाई स्ट्रेट अवे नहीं दे रहे हैं। अगर हमने ड्रॉ कर लिया, एक रफ प्लॉट भी हमने बना लिया, तो हमें साफ दिख रहा है कि कोलिनियर नहीं है। लेकिन इनको मैथमेटिकली भी प्रूफ करने के लिए कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो हमें यहाँ पे ए बी और बी सी और ए सी ये तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और ये शो करना पड़ेगा कि दैट ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो अगर हम इस तरह से इसको अगर प्रूफ कर पाएंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम इसे मैथमेटिकली शो कर पाएंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से ये कोलिनियर नहीं है। दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो यहाँ पे हम इसको शो भी कर सकते हैं इनको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में, इन डिस्टेंसेस को ए बी बी सी और सी ए बी बी सी ए। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस जो है ये शो कर दी हैं। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर विच इज 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, देन प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, देन 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 स्क्वायर इज 1, देन 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट -2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर मीन्स +4। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ए बी डिस्टेंस निकल के आती है स्क्वायर रूट 5। फिर हम निकालते हैं बी सी डिस्टेंस। तो बी सी डिस्टेंस के लिए फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो -2, then -2 whole square, then -11 -3 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है -4 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर होगा 16 के बराबर। और दूसरा है हमारा यहाँ पे -11 एंड -3 इज -14, -14 होल स्क्वायर जो वैल्यू निकल के आती है 196। और जब हम दोनों का समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 212। तो ये डिस्टेंस निकल के हमारी बी सी डिस्टेंस जो निकली। फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं सी ए। तो सी ए डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। सी ए बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स दैट 1 + 2 एंड इट्स होल स्क्वायर, देन 5 माइनस -11, इट मीन्स दैट 5 + 11 एंड इट्स होल स्क्वायर।
तो ये वैल्यू निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। 11 + 5, 11 + 5 इज 16, 16 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 256। 256 को और 9 को एडअप हम अगर करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 265। तो इस तरह से सी ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 265 निकल के आई। अब हम जो है ये साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि दैट स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 212 दिस इज नॉट इक्वल टू 265। जब इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट्स को, तो हम साफ साफ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती है। इट मीन्स दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो हम यहाँ लिखेंगे द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट जो हैं एक लाइन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के या नहीं हैं? तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लिया है, और इसमें एक रफ एस्टिमेट हमें लग जाएगा इन पॉइंट्स की लोकेशन को देख के कि ये फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर उसके बाद हम इसे मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे। पहले हम देखते हैं 5, -2। तो 5, -2, पहले 5 यूनिट्स चले हम प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर 2 यूनिट्स चले हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम यहाँ कहीं पहुँचते हैं। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट 5, -2। इसको हम सपोज कहते हैं पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है 6, 4। तो 6, 4 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ 6, 4। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी, जिसकी लोकेशन दे रखी है 6, 4। और तीसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 7, -2। तो 7, -2, उसके लिए हम देख सकते हैं 7 यहाँ पे पॉइंट है और -2 यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सपोज अ पॉइंट सी, जो कि दे रखी है 7, -2। तो अगर हम यहाँ पे इसके इनमें अगर हम इन लाइंस को जोड़ें, अगर इन पॉइंट्स को एक लाइन की हेल्प से जोड़ें, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ साफ आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइड जो है बेस है, तो यहाँ पे बेस है AC साइड, जो कि पैरेलल दिख रही है साफ साफ हमें विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। और इसका जो ठीक मिड पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स का, ए और सी का जो मिड पॉइंट है, उसकी जो लाइन जा रही है, जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं लाइन को, तो वो लाइन जो है इस पॉइंट बी से होते हुए जा रही है। तो अगर कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस तरह से लाई करता है, तो उसकी जो दूरी होगी ए से भी और सी से भी, वो बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल के हिसाब से जो है, अगर कोई भी लाइन दे रखी है, सपोज हमें यहाँ AC लाइन सेगमेंट दे रखा है, तो अगर हम उसके मिड पॉइंट से होती हुई परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करें, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, अगर उस पॉइंट पे कोई लाइन, उस पॉइंट पे कोई, उस लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है, तब उस केस में वो पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट होगा ए से और सी से, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के, यानी इस लाइन सेगमेंट AC के दोनों एंड से बराबर दूरी पर होगा। अब इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से भी जो वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज हम सबसे पहले AB निकालते हैं, तो AB जो है वो बराबर होगा फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 5 होल स्क्वायर, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर, एंड 4 - -2 मीन्स 4 + 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, एंड देन 4 + 2 होल स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर मीन्स 36। इट मीन्स दैट ये निकल के आता है स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 37। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं लेंथ BC। तो लेंथ BC डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम इसको। तो हो जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। तो 7 - 6 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, देन प्लस -2 और -4, इट मीन्स दैट -6, और -6 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 36। तो इस तरह से ये वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 37 निकल के आती है। तो इससे साफ साफ पता लग रहा है जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें AB साइड और BC साइड जो है वो बराबर आ गई हैं। तो एटलीस्ट हम ये तो कह ही सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमें ये भी चेक करना है कि आइसोसेलेस के अलावा एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि इक्विलेटरल हो सकता है। तो उसके लिए थर्ड साइड भी निकालनी ज़रूरी है कि वो, अगर थर्ड साइड इन दोनों साइड्स के बराबर नहीं हुई तो हम कहेंगे आइसोसेलेस है, और अगर ये थर्ड साइड भी बराबर हो जाएगी इन दोनों के, तो हम कहेंगे इक्विलेटरल है। तो सबसे पहले हम इसकी थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, AC साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा
7 माइनस 5 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर की हमने यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट -2 माइनस -2, इट मीन्स दैट -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा 7 माइनस 5 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, और ये वैल्यू निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 के बराबर निकल के आती है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस है हमारा 2 के बराबर, AC डिस्टेंस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा क्योंकि इसकी दो साइड्स जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, देयर आर टू इक्वल साइड्स। तो हम ये कहेंगे दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using the distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पे दो पर्सन से उनकी कन्वर्सेशन हो रही है। इसमें एक पर्सन कहता है कि जो है ये जो लोकेशन है यहाँ पे जहाँ पे 4 फ्रेंड्स इस तरह से बैठे हुए हैं ABCD, तो ये लोकेशन एक स्क्वायर के कॉर्नर्स की है, और दूसरा पर्सन उससे डिसएग्री करता है। हमें मैथमेटिकली ये जो है निकालना है, ये देखना है कि क्या वाकई में एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्क्वायर के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है वो ये हैं, एक तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। पहले पॉइंट तो ये है कि ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, सारी साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो है स्क्वायर ये सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम कहें कि ये कंडीशन देखते हैं हम कि ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो ये तो एक रोम्बस के साथ भी होता है कि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें कोई एक कंडीशन एक और चेक करनी पड़ेगी। रोम्बस में लेकिन हम देखते हैं कि डायगनल्स की लेंथ बराबर नहीं होती है, जबकि स्क्वायर में जो डायगनल्स बनते हैं, स्क्वायर में डायगनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर होती है। तो अगर हम डायगनल्स की भी लेंथ निकाल लें यहाँ पे, तो डायगनल है एक तो यहाँ पे हमारा DB और एक है AC। तो अगर ये लेंथ बराबर अगर हमें दिखती है तो हम कहेंगे दिस इज अ स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा यहाँ, उस क्वाड्रिलेटरल में ही हमें देखना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इस तरह से हमने इन चारों पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर लिया। तो चारों पॉइंट जब ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें साफ साफ एक डायग्राम शो जो हो रहा है उसके साफ साफ ये स्क्वायर जैसे ही बनता दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ए जो पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट है 3,4, ए का कोऑर्डिनेट है 3,4। बी की हम अगर बात करें तो बी का कोऑर्डिनेट है 6,1। सी की अगर हम बात करें तो सी का कोऑर्डिनेट है 9,4। और अगर हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट 6,1 है, और बी पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट जो है हम कह सकते हैं 6,7। तो ये 6,7 इज पॉइंट बी। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो जो AC लाइन है, सेगमेंट है, AC लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसके अगर y कोऑर्डिनेट्स को आप ध्यान से देखें दोनों 4 है। तो हम वैसे तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के भी इसको आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर एक कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट्स जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जस्ट हमें केवल यहाँ पे 9 - 3 यानी 6 यूनिट्स डिस्टेंस देखते पता लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दैट AC इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ये हमें स्ट्रेट अवे दिखाई दे रहा है। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर चाहें तो ये हो जाएगा हमारा y x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 4 - 4 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो कि है 6। तो इस तरह से जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूले से भी सेम आंसर आता है। सिमिलरली हम पॉइंट बी और डी के बीच की दूरी यानी ये डायगनल जो फॉर्म हो रहा है BD, इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो डायगनल्स के लिए, इस डायगनल के लिए हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल टू द y एक्सिस है और इसका x कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है। आप देखें यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स में जो है x जो कोऑर्डिनेट है उसका वो भी 6 है, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट में भी x कोऑर्डिनेट जो है वो 6 है। तो ये मैच हो रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन एक जो फॉर्म हो रही है वो पैरेलल टू द y एक्सिस है। तो इस तरह से हमें जस्ट केवल करना ही है कि 7 - 1 यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं।
तो स्ट्रेट अवे भी हम आंसर कह सकते हैं दैट बी सी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, बी सी 6 यूनिट्स होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको हम। तो ये बराबर होगा हमारा x2 minus x1 whole square. It means that 6 minus 6 whole square plus 1 minus 7 whole square. तो ये बराबर हो जाएगा 6 minus 6 is 0, 0 का स्क्वायर is 0 and 1 minus 7 is minus 6 का होल स्क्वायर is 36 और 36 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 6 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने ये तो देख लिया कि ए सी और बी सी बराबर हैं, तो डायगोनल्स हमने बराबर शो कर दिए। अब हमें ये भी देखना होगा कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सारी लेंथ्स बराबर हैं नहीं है, तो स्क्वायर के लिए सारी साइड्स का भी सेम होना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं दैट ए बी बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारा निकल के आएगा 6 माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू निकल के आती है हमारी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 7 - 4 इज ऑल्सो 3, सो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये ए बी की वैल्यू निकल आई। फिर इसी तरह से हम निकाल सकते हैं बी सी फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बराबर हो जाएगा 9 - 6 होल स्क्वायर, 9 - 6 होल स्क्वायर, देन y2 - y1 होल स्क्वायर मीन्स 4 - 7 होल स्क्वायर, 4 - 7 होल स्क्वायर। 9 - 6 इज 3 और 3 का स्क्वायर है 9 और 4 - 7 इज -3, -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 18। इस तरह से हम देखते हैं बी सी भी जो है वो स्क्वायर रूट 18 निकल के आता है। फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं द डिस्टेंस सी डी। तो यहाँ पे हम सी डी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सी जो है उसके कोऑर्डिनेट है 9 4 और इसके हैं 6 1। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 - 9 होल स्क्वायर। तो पहला तो आ जाएगा 6 - 9 होल स्क्वायर, देन प्लस 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, 1 - 4 होल स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू हमारी आती है -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर मीन्स 9 एंड -3 का होल स्क्वायर मीन्स 9। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 18। इस तरह से ये वैल्यू भी सेम निकल के आती है। तीसरी लेंथ भी हमारी सेम आ गई। अब हम निकालेंगे डी ए। तो डी ए के लिए हमें इनके कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे डी और ए के। तो ये है डी का कोऑर्डिनेट है 6 1 और ए का कोऑर्डिनेट है 3 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें 3 - 6 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, 4 - 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से 3 - 6 इज -3, -3 का होल स्क्वायर इज +9 एंड 4 - 1 इज 3 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये निकल के आता है स्क्वायर रूट 18। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारी लेंथ्स हमारी इसकी बराबर आ गई। ए बी प्लस बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी चारों लेंथ्स बराबर हैं। सो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। तो इसमें जो पर्सन जिसने बात कही है कि चमेली डिसएग्रीज, सो चमेली की बात यहाँ पे फिर गलत हो जाती है, चंपा की बात यहाँ सही हो जाती है बिकॉज उसने कहा था कि ये स्क्वायर है। सो हम यहाँ पे कहेंगे दैट चंपा इज करेक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ चंपा इज करेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ चंपा इज करेक्ट दैट इट इज़ अ स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो होप you understand the explanation of all these problems. Thank you.